तो शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है हम, और आंधियों से कह दो जरा औकात में रहे। बारे तो वो जनता के टैक्स के पैसे का अलग बारे, लेकिन उस टैक्स के पैसे को अगर जनता को बांटते, उससे जो अस्पतालों की व्यवस्था कराते, तो नदियों के अंदर लाशें नहीं तैरती। जो कहते थे खुद को माँ गंगा का लाल, लेकिन वो निकले उद्योगपतियों का दलाल। खुद को यूं सुर्खिए अखबार में रखा उसने, और इन युवाओं को पकोड़ा तलने बाजार में रखा उसने। और जो हमारे मुल्क की करते हैं दलाली लोगों, ऐसे ही लोगों को सरकार में रखा उसने, कि सरकार में दलाली करने वाले लोग जाएंगे। वोट कटवा आ रहा है, वोट काटने के लिए। आरोप लगाने वाले कौन है? देखिए उनकी तादाद क्या है। 7% वाले जो ठेका लेकर बैठे थे, क्या मतलब यादव जो है 7% होकर और मुस्लिम जो 22% होकर उनके पीछे चलेगा। आप देखिए बड़े शर्म की बात है, वो वोट कटुआ कहते हैं। उनको डर ये है, जिस तरह से काशी राम आए थे, आपने देखा उस टाइम जो कांग्रेस पार्टी कहती थी कि चमारों की पार्टी आ गई, इसी तरह से ये कह रहे हैं वोट काटने वाले आ गए। मतलब ये बीजेपी की बी टीम आ गई, मुसलमानों की पार्टी आ गई। जहाँ भी सम्मेलन हुआ, आप लोग जो है वहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं, वहाँ पे जो सारी व्यवस्थाएं दिखाते हैं, आपने देखा होगा शोषित वांछित सम्मेलन। उन्होंने कहा है कि मजलूमों की आवाज़, तो मजलूमों की आवाज़ उठाने वाला अगर कोई आता है तो उनको डर लगता है, उनको घबराहट हो जाती है कि अगर ये लोगों को हक दिलाएंगे तो हम क्या खाएंगे, उन्हें खाने नहीं मिलेगा ना। तो वही लोग जो मलाई खाने के लिए किसी के दूसरों के तलवे चाटते हैं, वो लोग ये कहेंगे कि बी टीम आ रही है, वो ये कहेंगे कि वोट काटने वाला आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो इल्ज़ाम लगाते रहेंगे। लेकिन हमें जो है, मतलब हम जो है देखिए इस टाइम जो निकले हैं, हमने जो आगाज किया है, तो शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है हम, और आंधियों से कह दो जरा औकात में रहे। आप देखिए ये जो है निकल आए हैं मैदान में, और जब मैदान में निकल आए हैं तो जिनकी क्या ये सोचे थी कि हम राज करेंगे, दूसरे लोगों पर राज करेंगे, लोगों को दबा के रखेंगे, तो उनका वो जो है अधिकार जो है दिलाने वाला आ गया, और वो रहनुमा आ गया जो संसद के अंदर 365 जो विधानसभा जो सांसद वहां पर पार्लियामेंट के अंदर होते हैं, उनके सामने खड़े होकर, उनके बीच खड़े होकर एक आवाज देता है। और अगर वो आवाज देता है और कुछ बोलता है तो तीसरे की हिम्मत नहीं होती, 365 की हिम्मत नहीं होती जो उनकी बात को मतलब लौट सके, काट सके या कोई जवाब दे सके। तो वो सोचते हैं कि अगर ऐसा रहनुमा, अब उनको डर है कि अगर वो रहनुमा पब्लिक के बीच आ गया, वो रहनुमा इन मजलूमों की आवाज बनेगा, वो रहनुमा अगर मुस्लिमों की कबायत करेगा, तो हमारा क्या होगा। तो मुसलमानों की बात है, रिक्शा दे रहे हैं अब आपको। अच्छा देखिए एक मिनट, बार बार आप ये बात कह रहे हैं कि रिक्शा देने की बात। एक मिनट रुकेंगे आप, 1 मिनट रुकेंगे। वो शख्स रिक्शा देने की बात कर रहा है। देखिए आप देखिए, जब मुसलमान ये 4 बार उनकी सरकार बनाए, बसपा की सरकार बनाए, वहाँ पर जो 13 में जो है सरकार थी, तो दंगे यहाँ पर कराए जा रहे थे। वो एक्टर को बुलाकर वहाँ पर जो है मतलब सैफाई जो है महोत्सव मना रहे थे। वो शख्स जो है मुसलमानों को रिक्शा देने की बात कर रहा है। जिन मुसलमानों ने इस भारत को जो है मतलब आज़ाद कराने के लिए ओलामाओं ने जो 40,000 लोगों ने एक साथ गर्दनें कटाई थी, आप देखिए उस शख्स को, उस कौम को ये रिक्शा देने की बात कर रहे हैं, जिन्होंने की मिसाइल मैन के नाम से, जिनको के APJ अब्दुल कलाम कहा जाता है। आप देखिए अशफाकुल्ला खां, जिन्होंने की अपनी कुर्बानी दे दी। तो ये सारी चीजें जो है मतलब वो आप देखिए, हाँ 50 साल की उम्र के लोगों को रिक्शा ही दिया जाएगा, शिक्षा का तो उनको कोई काम नहीं रहा ज्यादा।
बुजुर्ग रिक्शा चला। अच्छा, शिक्षा का काम नहीं रहा। आप देखिए, मेरी बात आप एक मिनट सुनिए पत्रकार महोदय। जो आप कह रहे हैं 40 साल, ये युवा यहाँ पर कोई 40 साल का दिखाई दे रहा है कि इनमें से कोई नहीं पढ़ा है। आपने कौन सी डिग्री ली है, जरा बताइए आपने कौन सी इंजीनियरिंग की अब डिग्री ये है भाई। देखिए, अब ये इंजीनियर होकर रिक्शा चलाएंगे। मोदी जी कहते हैं पकोड़ा तलो, पकोड़ा तलेंगे। अरे पकोड़ा तलेंगे। उन्होंने भी देखिए क्या है, जब से वो सरकार में आए उन्होंने खुद को यूं सुर्खिए अखबार में रखा उसने, खुद को यूं सुर्खिए अखबार में रखा उसने, और इन युवाओं को पकोड़ा तलने बाजार में रखा उसने। इन युवाओं को पकोड़ा तलने बाजार में रखा उसने। और जो हमारे मुल्क की करते हैं दलाली लोगों, ऐसे ही लोगों को सरकार में रखा उसने। क्या सरकार में दलाली करने वाले लोग जाएंगे? सरकार में प्रज्ञा जैसी ठाकुर, जो मतलब ये है कि आप देखिए दंगों की जो उन पर केस होते हैं वो जाएंगे। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। ये जो लोग हैं ये मलाई खाने वाले लोगों को ले लेते हैं। अब राजभर को ले लिया। जी बताइए। जो कोई भी हो, ज्यादातर पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर पढ़ा लिखा इंसान अगर पकौड़े तोलेगा तो क्या दिक्कत है उसमें? अच्छा, मोदी जी चाय बेचते थे, मोदी जी चाय बेचते थे तो वो रोजगार नहीं था उनके लिए। वो क्यों प्रधानमंत्री बने बैठे? वो क्यों चाय बेच के, मतलब नहीं, जिस तरह से वो चाय बेचते थे, आज देश बेचना स्टार्ट कर दिया। देश की सारी सरकारी संस्थाएं बेच दी। अब अगर ये 75 साल में दिक्कत क्या है निजीकरण से? परेशानी जो गलत किया है, निजीकरण से परेशानी क्या है? नहीं, निजीकरण से परेशानी नहीं है, सरकारी संस्थाओं को कर रहे हैं आप। सरकार को भी निजीकरण करिए। क्यों आप विधायक जो मतलब क्यों सांसद जो सैलरी पाते हैं, क्यों विधायक सैलरी पाते हैं, आप जो है सरकार को भी निजीकरण करिए ना, उसमें क्या दिक्कत है? आप मतलब सरकार को सरकारी रखेंगे, बाकी सारी संस्थानों को जो है निजीकरण में बांट देंगे, क्या चीज़ है? आप देखिए जो सरकार में इनको जो अगर शिक्षा मिलती थी, अब अस्पतालों के जो रेट है, जो स्कूलों की जो फीस है वो बढ़ती चली जा रही है। आप ये सारी चीज़ें जो है उनमें दिक्कत नहीं आएगी। आप देखिए जो आरक्षण है वो नहीं मिल पा रहा। क्या फैसिलिटी कौन सी जो प्राइवेट में मिलती है ज़्यादातर फैसिलिटी? अच्छा, प्राइवेट में ज़्यादा फैसिलिटी मिल रही है, तो ये सरकारी, वही तो मैं चीज़ कह रहा हूँ, सरकार को भी जो है निजीकरण कर दीजिए। इसमें भी जो है फैसिलिटी मिलेगी ना, इसमें भी फैसिलिटी मिलेगी। इसमें बैठ के ये मलाई खाएंगे संसद के अंदर, पार्लियामेंट में ये जाएंगे बैठ के, मतलब पब्लिक के पैसे से, जनता के पैसे से, ये हमारे टैक्स से, वहाँ पर बैठ के गद्दी पे ये एसी में बैठ के वहाँ पर जो है मतलब प्रोग्राम करेंगे। यह जनता जो खून पसीना करके इनको टैक्स देती है, जनता जो टैक्स देती है उस पैसे को ये उड़ाएंगे और जनता को जो है सरकारी संस्थाओं, सरकारी सेवाओं से दूर रखा जाएगा, उसको जो है निजीकरण कर दिया जाएगा। आप देखिए जो सरकार महंगाई की बात करती थी, महंगाई के नाम पर आई थी, क्या बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार। अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, क्या हुआ? क्या युवाओं का अत्याचार न रुका? क्या युवाओं का अत्याचार रुका? महंगाई की मार रुकी? आप देखिए जो डीजल और जो पेट्रोल है वो 100 को पार कर चुका है। जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर की बात करते थे 800 के पार, 900 के पार जा चुका है। आप देखिए जो महिलाओं की बात करते थे, महिला सुरक्षा की जो बात करते हैं, बीजेपी सरकार में मंत्री वो कहते हैं 95% तो लोग बाइक का यूज ही नहीं करते पेट्रोल का। अरे भाई 95% पब्लिक यूज नहीं करती। उनके मंत्री ये कह देते, कोई कह देती है कि प्याज नहीं खाते, कोई कहते, देखिए ये सारी चीजें वो जो अनपढ़ व्यक्ति जो वहां पर बिठा देंगे, अनपढ़ व्यक्ति जो वहां पर बिठा देंगे तो वो यही चीजें करेंगे। आपके मोटरसाइकिल से नहीं चलते, आप यहाँ आए तो आप सवारी से नहीं चलते, जो बस चलती है, आप पत्रकार महोदय सुनिए, जो रोडवेज चलती है, जो बस चलती है, उसका किराया बढ़ाया जा रहा। अगर ये मतलब रोडवेज से चलेंगे, मोटरसाइकिल से नहीं चलेंगे तो वो पैसा भी आपको देना पड़ रहा। वो जो है टैक्स जो तेल के उस पर वसूल रही है जनता, वो जनता से वसूला जा रहा है। वो जो है बस का किराया बढ़ा देते हैं। महंगाई तो आप ये नहीं देख रहे पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है? पॉपुलेशन बढ़ रही है। आप देखिए देश के अंदर जो युवा बढ़ रहे हैं, तो युवाओं को रोजगार देना, ये युवाओं को रोजगार देने की औकात नहीं है। जो 3 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करते थे, जो कि ये जो है बैनर लगा दिए, तो आप देखिए तुम्हारे फाइलों में गाबों का मौसम गुलाबी है और ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। तो लिखित में ये सारी चीजें दे रहे हैं,
बोर्ड लगवा रहे तो वो जनता के टैक्स के पैसे का लगवा रहे, लेकिन उस टैक्स के पैसे को अगर जनता को बांटते, उससे जो है अस्पतालों की व्यवस्था कराते तो नदियों के अंदर लाशें नहीं तैरती। जो कहते थे खुद को माँ गंगा का लाल, लेकिन वो निकले उद्योगपतियों का दलाल। अंबानी अडानी को ये जो है सारी सरकारी संपत्तियां बेचते जा रहे हैं, उनको ठेकेदार बनाते जा रहे हैं और जनता है उसको रोड पे लाते जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें नहीं चलेंगी। आप देखिए, इन्होंने कहा था कि जो है गंगा के अंदर, इन्होंने कहा था मैं हवाई यात्रा कराऊंगा हवाई चप्पलों वालों को, लेकिन क्या हुआ, हवाई यात्रा गंगा के अंदर कराने का काम किया। ये नहीं चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है जनता देख चुकी है। अब इनको नकारने का काम करेगी, इनको खदेड़ने का काम करेगी। जिस तरह से बंगाल के अंदर इनका जो है मतलब खेला हुआ था, उत्तर प्रदेश से खदेड़ा होने वाला है, खदेड़ा होगा।